गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 22। मृत्यु के बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है। गरुड़ पुराण का रहस्य। मृत्यु के बाद क्या होता है? जब शरीर शांत हो जाता है और सांसों का साथ छूट जाता है, तब धार्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मा की यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है? क्या आत्मा तुरंत अपने अगले गंतव्य तक पहुंच जाती है, या उसे अपने जीवन, अपने कर्मों और अपने मोह का सामना करना पड़ता है? क्या उसे अपने परिवार की याद आती है? क्या उसे अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का बोध होता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शरीर को मनुष्य पूरी जिंदगी अपना समझता रहा, उसके छूट जाने के बाद उसे क्या समझ आता है? गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन अत्यंत गहरे आध्यात्मिक संदेश के साथ किया गया है। आज की कथा उसी यात्रा को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास है। यह धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कथा है। अलग अलग परंपराओं में मृत्यु के बाद की आत्मिक यात्रा की व्याख्या अलग हो सकती है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद अपने शरीर को छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या उसे तुरंत यह समझ आ जाता है कि उसका शरीर अब उसके साथ नहीं है? क्या उसे अपने परिवार की याद आती है? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, मृत्यु के बाद की आत्मिक यात्रा को समझने के लिए तुम्हें एक व्यक्ति की कथा सुननी होगी। यह कथा तुम्हें यह समझाएगी कि मनुष्य जीवन में जिन चीजों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है, मृत्यु के बाद उनके प्रति उसका दृष्टिकोण किस प्रकार बदलने की धार्मिक कल्पना की गई है। एक व्यापारी की कहानी। एक नगर में सत्यनारायण नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बहुत धन कमाया था। उसका बड़ा घर था, कई दुकानें थीं, बहुत सारी संपत्ति थी, परिवार भी बड़ा था। लोग उसे सफल व्यक्ति मानते थे, लेकिन सत्यनारायण को अपने धन पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कहता, मेरी मेहनत से मैंने सब कुछ बनाया है। उसका बेटा कहता, पिताजी, हमें जो कुछ मिला है उसके लिए भगवान का भी धन्यवाद करना चाहिए। सत्यनारायण हंसकर कहता, भगवान ने मुझे अवसर दिया होगा, लेकिन सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। धन से मोह। सत्यनारायण अपने धन को लेकर इतना चिंतित रहता था कि वह रात को भी अपनी तिजोरी के बारे में सोचता। उसे डर रहता, कहीं कोई उसका धन चोरी न कर ले, कहीं व्यापार में नुकसान न हो जाए, कहीं उसकी संपत्ति कम न हो जाए। उसके परिवार वाले कहते, इतनी चिंता क्यों करते हैं? वह कहता, जो चीज जिंदगी भर मेहनत से कमाई है उसे कैसे छोड़ दूं? उसे यह पता नहीं था कि एक दिन उसे सब कुछ छोड़ना ही होगा। एक रात सत्यनारायण अचानक बहुत बीमार पड़ गया। परिवार के लोग उसके पास पहुंचे। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन समय बीतता गया। सत्यनारायण अपने परिवार को देख रहा था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके मन में अचानक अपनी सारी संपत्ति की बातें आने लगीं। उसे अपनी तिजोरी याद आई, दुकानें याद आईं, जमीन याद आई, लेकिन उसी समय उसे अपने बच्चों की याद भी आई। उसका मन कई दिशाओं में खींच रहा था। शरीर से विदा। धार्मिक कथा के अनुसार कुछ समय बाद सत्यनारायण का शरीर शांत हो गया। परिवार शोक में डूब गया, लेकिन कथा की आध्यात्मिक कल्पना में उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। वह स्वयं को अपने आसपास खड़ा देखता है। उसे दिखाई देता है कि उसके परिवार वाले रो रहे हैं। उसे आश्चर्य होता है। वह सोचता है, मैं तो यहीं हूं, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा। वह अपने बेटे को पुकारता है, बेटा नहीं सुनता। वह पत्नी को पुकारता है, वह भी नहीं सुनती। तब उसे पहली बार अपनी स्थिति का एहसास होने लगता है। शरीर से अलग होने का बोध। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, धार्मिक कथाओं में इस अवस्था को मनुष्य के लिए अत्यंत गहरे बोध के रूप में वर्णित किया गया है। जिस शरीर को उसने जीवन भर अपना माना था, वह अब उसके साथ नहीं है। उसकी संपत्ति वहीं है, उसका घर वहीं है, उसके परिवार के लोग वहीं हैं, लेकिन वह स्वयं उस शरीर के रूप में उनके साथ नहीं है। और सत्यनारायण का मोह। सत्यनारायण अपनी तिजोरी की ओर देखता है। वह सोचता है, मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा? फिर उसे अपने बेटे की याद आती है। उसे लगता है, मैंने उसे कभी ठीक से समय ही नहीं दिया। उसे अपनी पत्नी याद आती है। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने काम के कारण उसकी बात नहीं सुनी। उसके मन में एक भारी पछतावा उठता है। एक सवाल। वह मन ही मन सोचता है, मैंने जीवन भर किस चीज को सबसे महत्वपूर्ण समझा? उसे अपनी दुकानें याद आती हैं, उसे धन याद आता है, उसे प्रतिष्ठा याद आती है, लेकिन अब इन चीजों को पकड़ने के लिए उसके पास वह शरीर नहीं था। उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या यही सब मेरा वास्तविक जीवन था? गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या हर मृत व्यक्ति को ऐसा ही अनुभव होता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव के बारे में अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग विचार हैं।
इस कथा का उद्देश्य यह बताना है कि मनुष्य को जीवन रहते अपने मोह और कर्मों पर विचार करना चाहिए। एक दिव्य मार्गदर्शक। कथा में सत्यनारायण को एक प्रकाशमय उपस्थिति दिखाई देती है। वह उपस्थिति उससे कहती है, जिस संसार को तुम अपना समझते थे वह तुम्हारे साथ नहीं आया। सत्यनारायण पूछता है, तो मेरे साथ क्या आया? उत्तर मिलता है, तुम्हारे कर्म। वह चुप हो जाता है। कर्मों की स्मृति उसके सामने उसके जीवन की कई घटनाएं जैसे स्मृति के रूप में आने लगती हैं। वह दिन जब उसने किसी गरीब की सहायता की थी, वह दिन जब उसने किसी कर्मचारी के साथ कठोर व्यवहार किया था, वह समय जब उसने अपने भाई की मदद की थी, वह समय जब उसने किसी व्यक्ति का अधिकार रोक लिया था, वह दिन जब उसने अपने बेटे को डांटकर उसकी बात नहीं सुनी थी। हर घटना उसे कुछ याद दिला रही थी। एक अच्छा कर्म। उसे एक घटना याद आई। कई वर्ष पहले एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी दुकान पर आया था। उसके पास पैसे कम थे। वह बहुत परेशान था। सत्यनारायण ने उस दिन बिना लाभ के उसे जरूरी सामान दे दिया था। उसने कभी उस घटना को महत्वपूर्ण नहीं समझा था, लेकिन अब उसे वह घटना याद आ रही थी। उसे समझ आया कि छोटे से अच्छे कर्म का भी उसके मन पर प्रभाव पड़ा था। एक गलत कर्म। फिर उसे एक दूसरी घटना याद आई। उसने एक गरीब कर्मचारी का पैसा रोक लिया था। कर्मचारी ने कई बार अनुरोध किया था, लेकिन सत्यनारायण ने कहा था, पहले काम पूरा करो, फिर पैसे मिलेंगे। उस परिवार को बहुत कठिनाई हुई थी। अब सत्यनारायण को वह घटना याद आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे उसने छोटी बात समझा था, वह किसी दूसरे के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी। धर्मराज की ओर यात्रा। धार्मिक परंपराओं में आगे की यात्रा को धर्मराज और कर्मों के मूल्यांकन से जोड़ा गया है। कथा में सत्यनारायण को बताया जाता है कि अब उसे अपने जीवन के कर्मों को समझना होगा। वह पूछता है, क्या मेरे धन से मुझे बचाया जा सकता है? उत्तर मिलता है, यहां धन तुम्हारे साथ नहीं है। क्या मेरा पद मुझे बचा सकता है? पद भी पीछे छूट चुका है। क्या मेरे परिवार का नाम? नाम भी शरीर के साथ संसार में रह गया। फिर उससे कहा जाता है, अब अपने कर्मों को देखो। सत्य का सामना। सत्यनारायण पहली बार समझता है कि जीवन में वह जिस चीज को सबसे बड़ा मानता रहा, वह उसके साथ नहीं आई। उसके साथ उसकी संपत्ति नहीं थी। उसके साथ उसका घर नहीं था। उसके साथ उसका पद नहीं था। उसके साथ केवल उसके जीवन की स्मृतियां और कर्मों का आध्यात्मिक अर्थ था। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि मनुष्य को धन कमाना ही नहीं चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं गरुड़, धन कमाना गलत नहीं, पर धन को जीवन का अंतिम सत्य समझ लेना उचित नहीं। धन का उपयोग परिवार, समाज और अच्छे कार्यों में किया जा सकता है। समस्या धन में नहीं, धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति में हो सकती है। एक किसान की स्मृति। सत्यनारायण को अचानक अपने बचपन का एक दृश्य याद आता है। उसके पिता किसान थे। वे कम धन में भी संतुष्ट रहते थे। वे कहते थे, बेटा मेहनत करना लेकिन किसी का हक मत छीनना। सत्यनारायण को लगा कि उसने अपने पिता की सबसे बड़ी सीख को जीवन में कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। जीवन का दूसरा अर्थ। कथा में उसे समझ आता है कि जीवन केवल कमाने और जमा करने का नाम नहीं था। जीवन में रिश्ते थे, सेवा थी, प्रेम था, कर्तव्य था, क्षमा थी, और सबसे बढ़कर अपने कर्मों के प्रति जागरूकता थी। उसने सोचा, काश मैंने यह बात पहले समझी होती। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, मनुष्य को मृत्यु के बाद समझ आने वाली बातों को मृत्यु से पहले समझने का प्रयास करना चाहिए। यही आध्यात्मिक जागरूकता है। यदि मनुष्य जानता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है, तो उसे अपने जीवन में विनम्रता आती है। यदि वह जानता है कि कर्म महत्वपूर्ण है, तो वह अपने व्यवहार पर ध्यान देता है। यदि वह जानता है कि धन स्थायी नहीं, तो वह धन का उपयोग सही तरीके से करता है। सत्यनारायण का परिवर्तन। धार्मिक कथा के अनुसार सत्यनारायण अब अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह समझता है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में अवसर मिलता है, किसी को अधिक, किसी को कम, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने वर्तमान कर्म चुनने का अवसर होता है। परिवार का जीवन। उधर पृथ्वी पर उसका परिवार शोक में था। उसका बेटा पिता की दुकान संभालने की तैयारी कर रहा था। उसे पिता की बातें याद आ रही थीं, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। वह अपने पिता की गलतियों को दोहराएगा नहीं। उसने कर्मचारियों से कहा, मेरे पिता की तरह मेहनत करूंगा, लेकिन उनकी कुछ गलतियों से भी सीखूंगा। उसने पुराने बकाये की जांच की। जिसका पैसा रुका हुआ था उसे भुगतान किया। एक अधूरा कर्म। उसे वही गरीब कर्मचारी याद आया जिसका पैसा उसके पिता ने रोक दिया था। उसने उस परिवार को बुलाया। उनका बकाया पैसा लौटाया। कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपके पिता के जाने के बाद भी आपने उनका यह कर्ज याद रखा। बेटे ने कहा, यह मेरे पिता की गलती थी, लेकिन उसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। क्या यही कर्म की निरंतरता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, मनुष्य के कर्म केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहते। उसके कार्यों का प्रभाव उसके परिवार और समाज पर भी पड़ सकता है।
इसीलिए अच्छा जीवन जीने का अर्थ केवल अपने लिए अच्छा होना नहीं है, अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ना भी है जिससे दूसरों का जीवन बेहतर हो। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य, भक्तों, मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि वह हमें जीवन की कीमत समझाती है। जब तक हम जीवित हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कि माता पिता से बाद में बात कर लेंगे, किसी से माफी बाद में मांग लेंगे, किसी जरूरतमंद की मदद बाद में कर देंगे, ईश्वर को बाद में याद करेंगे। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए जो अच्छा करना है, आज से शुरू कीजिए। क्या आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है? धार्मिक कथाओं में इस विषय के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ परंपराएं मृत्यु के बाद आत्मा की अपने प्रियजनों से जुड़ी भावनाओं की कल्पना करती हैं, लेकिन इसे निश्चित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस कथा का उद्देश्य यह याद दिलाना है कि रिश्तों की कीमत उनके रहते समझनी चाहिए। एक माँ की सीख। सत्यनारायण की पत्नी अपने बेटे से कहती है, तुम्हारे पिता अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमें उनकी हर बात नहीं दोहरानी। उनकी अच्छी बातें अपनाओ, उनकी गलतियों से सीखो, यही उनके जीवन का सम्मान होगा। बेटे ने सिर झुका दिया। जीवन की ओर वापसी। समय बीतने लगा। परिवार ने अपने प्रिय व्यक्ति की याद को अपने साथ रखा, लेकिन उन्होंने अपना जीवन रोक नहीं दिया। बच्चे पढ़ने लगे, व्यापार चलने लगा, घर में फिर हंसी सुनाई देने लगी। सत्यनारायण की तस्वीर अब भी दीवार पर थी, लेकिन अब वह तस्वीर केवल दुख का प्रतीक नहीं थी, वह एक सीख बन चुकी थी। गरुड़ का अंतिम प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, तो मनुष्य को मृत्यु के बाद की यात्रा से डरना चाहिए या उसके बारे में समझना चाहिए? भगवान बोले, डर से अधिक आवश्यक है जागरूकता। मृत्यु को लेकर भय में जीवन मत बिताओ। मृत्यु की निश्चितता को समझकर जीवन को बेहतर बनाओ। अच्छे कर्म करो, रिश्तों का सम्मान करो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। आज का सबसे बड़ा रहस्य। धार्मिक परंपराएं मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में अनेक बातें बताती हैं, लेकिन इन सभी कथाओं के बीच एक सामान्य आध्यात्मिक संदेश बार बार दिखाई देता है। जीवन अस्थायी है, इसलिए कर्मों को सार्थक बनाइए। आपके पास कितना धन है, ये हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। आपका शरीर हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। आपकी प्रसिद्धि भी हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन आपके कर्मों का प्रभाव आपके जीवन और दूसरों के जीवन पर पड़ सकता है। आज की सीख। आज किसी अपने से प्रेम से बात कीजिए। किसी से मनमुटाव है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। किसी का अधिकार आपके पास है तो उसे लौटाइए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। और रात को कुछ क्षण अपने दिन के बारे में सोचिए। अपने आप से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ? यही प्रश्न आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है। एपिसोड 23 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। अब एक और प्रश्न सामने आता है। धार्मिक कथाओं में यमदूत का उल्लेख क्यों मिलता है? यमदूतों को किस रूप में समझाया गया है? क्या उनका उद्देश्य केवल भय पैदा करना है, या उनके पीछे कर्म और न्याय से जुड़ा कोई गहरा प्रतीकात्मक संदेश भी है? और सबसे बड़ा सवाल, धर्मराज के दूत आत्मा को किस दिशा में ले जाने वाले माने जाते हैं? इस रहस्य को समझेंगे अगले भाग में। एपिसोड 23, यमदूतों का रहस्य। धर्मराज के दूतों को क्यों बताया गया है? अगर आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों की यह श्रृंखला पसंद आ रही है, तो भक्ति धून विद प्रीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मेरे जीवन को सत्कर्मों से भर देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।